हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए स्टूडेंट, बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन अराइज ये होता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कब हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अगर मेरे भैया किसी भी कॉइन को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स तक अगर वो टॉस करता है ना, तो हम उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। मतलब कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। जैसे अगर किसी कॉइन को 1 टाइम टॉस किया तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? हेड या टेल 2 हो गया। अगर 2 टाइम्स अगर वो टॉस करेगा तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 4 बनेगा। अगर वो 3 टाइम्स टॉस करता है तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 8 बनेगा। ऐसे ही अगर वो 4 टाइम टॉस करता है, 5 टाइम टॉस करता है, 6 टाइम टॉस करता है, तो इनमें क्या होता है, सैंपल स्पेस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। या फिर अगर 4 टाइम्स अगर उसने टॉस कर दिया तब तो चलिए आप सैंपल स्पेस बना लोगे, आप उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कर दोगे। लेकिन अगर किसी कॉइन को 5 टाइम टॉस कर दिया तो उस सिचुएशन में आप उस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा, बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। या फिर ऐसे कह दीजिए, अगर एक डाइस को उसने एक बार थ्रो किया तो सैंपल स्पेस 6 आएगा। अगर 2 टाइम्स उसने थ्रो किया तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? 36 होगा। लेकिन अगर 3 टाइम्स उसने टॉस कर दिया, सॉरी 3 टाइम्स अगर उसने थ्रो कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 216 सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल है? तो नहीं है पॉसिबल। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ ना करके हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। और इसका भी स्टूडेंट लिमिटेशंस है। जैसे कि 20 टाइम्स, 22 टाइम्स, 30 टाइम्स यहाँ तक होगा। उसके बाद जैसे ही वो 20-30 से मोर देन चला जाएगा तो फिर हम फर्दर आगे प्रोबेबिलिटी में बात करने वाले हैं। तो देखो, इसके अंदर जो है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 2 ही सिचुएशन बनाना है, या तो सक्सेस बनाना है या तो फेलियर बनाना है। अब जैसे मान लीजिए, एक कॉइन को टॉसिंग अ कॉइन, मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा टॉसिंग अ कॉइन मैंने कहा टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। जब एक कॉइन को 5 टाइम टॉस किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैं यहाँ से हेड की बात करूँगा। उसने किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है? हेड की बात करिए। तो हेड का मतलब क्या है? 1/2। भाई हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/2, जिसको हम सक्सेस बोलेंगे, और इसको हम स्मॉल लेटर p से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? फेलियर बोलेंगे। फेलियर 1/2 जो होगा वो क्या होगा? फेलियर होगा। और इसको हम स्मॉल लेटर q से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर आपने सक्सेस को p कहा तो फेलियर को क्या कहना पड़ेगा? q बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं सक्सेस और फेलियर की बात करूँ, तो यहाँ से क्या होगा? p प्लस q, ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। और अगर मैं यहाँ से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले की बात करूँ, देखो क्या होता है, p इज इक्वल टू p इंटू एक्स इज इक्वल टू r इज इक्वल टू एन सी आर, और फिर p रेज टू पावर r इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस आर, है ना। और अगर मैं यहाँ से r की बात करूँ तो r जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, और ये इनफाइनाइट तक चलेगा। मतलब कि इनफाइनाइट मतलब ये n तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है? NCR, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्बिनेशन का भी यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो NCR का फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है जी।
तो इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने वाले हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसने हमें क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम। देखो वापस से उसने कॉइन को 5 टाइम टॉस किया। अगर वो 3 टाइम टॉस करता तो आप इस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते थे, लेकिन 5 टाइम टॉस कर दिया तो 32 सैम्पल स्पेस बनाना डिफ़िकल्ट काम है। फिर क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 4 हेड। भाई 4 हेड की प्रोबेबिलिटी, कम से कम 4 हेड होना चाहिए, एंड एट मोस्ट 4 हेड, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेड होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे भैया उसने n कितना दे दिया, n जो है ना वो 5 दे दिया, है ना। तो p कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछा है तो 1/2, तो q यहाँ से कितना होगा 1/2, और एट लीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड होना चाहिए। तो यहाँ से p x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे दिया, कम से कम 4। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि p x इज इक्वल टू 4 निकालना है, और p x इज इक्वल टू हमें 5 निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, NCR, अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, NCR और p रेज टू पावर r इंटू q रेज टू पावर n माइनस r, ठीक है ना। तो देखो x इज इक्वल टू 4 गिवन है यहाँ पे, तो p, तो n यहाँ पे कितना है 5, भाई यहाँ पे n कितना है 5c, और r कितना है यहाँ पर 4, और p है 1/2 रेज टू पावर r वापस से यहाँ पे 4 है, और फिर 1/2 है ना, n माइनस r, n कितना है 5 माइनस 1, फिर प्लस करोगे यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पे 4 आएगा, फिर प्लस 5c5 1/2 रेज टू पावर 5, और फिर 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 5। तो 5c4 को सॉल्व करिए, 5c4 को सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5c4 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से हमने कितना निकाला 5 इंटू, देखिए 1/2 रेज टू पावर 4 यहाँ है, 1/2 रेज टू पावर 1 इधर आएगा, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1/2 रेज टू पावर 5, फिर प्लस, और 5c5 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। कैसे, देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 5c5 को 1 बोल सकता हूँ, तो 1 इंटू 1 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5, और ये तो हो गया 1। तो 5 इंटू, अब यहाँ से 1 रेज टू पावर 5 ले लो कॉमन, 1/2 रेज टू पावर 5 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 5 प्लस 1 बचा, तो 6 अपॉन कितना आ गया 32 आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेड होने चाहिए, एट मोस्ट 4 हेड, तो एट मोस्ट 4 हेड। तो स्टूडेंट अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेड की बात करूं तो 4 हेड का मतलब क्या होता है एट मोस्ट, मैं यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू मुझे 0 निकालना पड़ेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना पड़ेगा, फिर पी एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना पड़ेगा, और फिर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 निकालना पड़ेगा, और फिर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 निकालना पड़ेगा, है ना। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना इसको। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, एट मोस्ट 4 हेड बोला है ना, एट मोस्ट 4 हेड बोला है, तो इतना बड़ा कैलकुलेट करने की बजाय हम ऐसे कर लेते हैं, 1 में से पी एक्स इज इक्वल टू 5 निकाल लेते हैं। भाई 1 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँगा तो 0 से लेकर के 4 तक वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 बोला है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। तो यहाँ से
5 कैलकुलेट कीजिए। तो देखो 1 माइनस और x इज इक्वल टू 5 हमने कितना कैलकुलेट किया, देखो अभी अभी हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 क्या कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है। चेक करो ध्यान से, 1/5 रेज टू पावर 5, 1/5 स्टूडेंट 5 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा है ना भाई, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 रेज टू पावर 5, तो 1 माइनस 1/32 इज इक्वल टू 31 अपॉन कितना आ गया 32। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है उस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो उसने कहा हुआ है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस 6 टाइम एंड उसने हमें कितना दे दिया, 6 दे दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड, तो n अगर 6 है तो p क्या होगा 1/2, तो q भी कितना होगा 1/2, और एग्जैक्टली 4 हेड और एटलीस्ट 4 हेड की बात कर रहा है। तो एग्जैक्टली 4 हेड की जब वो बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 4। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए 6c4 और p रेज टू पावर क्या होगा r, यानी कि 1/2 रेज टू पावर r कितना है इसके अंदर 4, और फिर 1/2 रेज टू पावर 4 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। अब 6c4 को सॉल्व करो, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल कर लोगे, इससे कैंसिल कर लोगे, 3 पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ गया कितना 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 और 1/2 रेज टू पावर कितना 2, तो 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 और 1/2 रेज टू पावर 6 कितना होता है 15/64। आइए अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो एटलीस्ट 4 हेड बोला है, तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6, कम से कम 6 बोला है। तो देखो पी एक्स इज इक्वल टू 4 तो हमने अभी भी निकाला है क्या 15/64, तो इसका डाटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15/64 प्लस इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 6c5 और 1/2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 5, फिर प्लस 6c6 और 1/2 रेज टू पावर 6 और 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 6, तो 15/64 प्लस, और 6c5 को जब आप सॉल्व करोगे ना तो 6 आएगा, तो यहाँ से आ गया 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6, फिर प्लस 6c6 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा और 1/2 रेज टू पावर 6। अब देखो क्या मैं 15 को, भाई यहाँ पे क्या लिखा था 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6, तो मैं इसकी जगह पे ऐसे ही लिख देता हूँ 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 प्लस 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 प्लस 1/2 रेज टू पावर 6। अब 1/2 रेज टू पावर 6 तो आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 15 प्लस 6 प्लस 1, तो 1/64 इंटू 15 6 21 और 2 22, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 32 और चला जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 11/32। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसने बोला हुआ है इफ़ x डिनोट द नंबर ऑफ हेड, x को जो है ना उसने नंबर ऑफ हेड बोला,
इन अ सिंगल टॉस ऑफ द फोर फेयर क्वाइन। तो n इज इक्वल टू उसने हमें कितना दे दिया 4, तो p इज इक्वल टू 1/2, तो q इज इक्वल टू भी कितना आएगा 1/2। देन फाइंड पी एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब कि हमें ये 4 क्वेश्चंस करके देना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 की बात कर रहा है पहले, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3, n कितना है 4c3 और 1/2 रेज टू पावर 3, फिर 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 3। तो 4c3 को सॉल्व करोगे ना तो 4 आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 1/2, पावर 3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ से पावर आ गया कितना 4। तो 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 कितना होगा 16, इसको सॉल्व करोगे 4 पे चला जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1/4। अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ये था फर्स्ट पार्ट। पी एक्स लेस देन 2 बोला है, तो पी एक्स लेस देन 2 का मतलब क्या है, पी एक्स लेस देन 2 का मतलब हमें निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू 0 और फिर हमें निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो क्या आएगा 4c0 और 1/2 रेज टू पावर 0 और 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 0, फिर प्लस 4c1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो 4c0 को सॉल्व करते हैं। देखो 4c0 को, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो क्या होगा यहाँ से 4 फैक्टोरियल तो लिखोगे एज इट इज़ अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 1। तो 4 को जब हम 4c0 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4, फिर प्लस 4c1 को सॉल्व करते हैं ना तो 4 आता है, 4 इंटू वापस से यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ से पावर 3 आएगा, तो 1/2 रेज टू पावर 4 आएगा। तो यहाँ से 1/2 रेज टू पावर 4 को तो ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 + 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5/16। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो उसने बोला है पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 बोला है, यानी कि पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब हमें क्या निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 और फिर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो देखो यहाँ से P0 और P1 हमने कितना निकाला, चेक करो 5/16, तो मैं इन दोनों की जगह पर तो डायरेक्ट 5/16 लिख सकता हूँ भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5/16 प्लस P2 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा यहाँ पे n कितना है 4, तो 4c2 1/2 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 2, तो 5/16 प्लस 4c2 को सॉल्व करते हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 2 3 जा कितना आ जाएगा यहाँ से 6, तो 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 2, पावर यहाँ बचेगा 2 यहाँ बचेगा तो 4 आ गया, तो 5/16 प्लस 6/16, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 11/16। ये था स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला है देखो, कहता है कि P, यहाँ से बोला हुआ है क्या P1 लेस देन x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब कि P की जो वैल्यू है ना वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 के इक्वल होना चाहिए। तो एक्चुअल में उसने क्या कह दिया कि भैया Px इज इक्वल टू 2 बताओ और प्लस Px इज इक्वल टू 3 बताओ, है ना। तो
तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 तो हमने ये निकाला हुआ है, अब ये भी निकाला है 6 इंटू 1/2 raised to power 4 प्लस, और P3 निकाल लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4C3 1/2 raised to power 3 और 1/2 raised to power 4 - 3। तो 6 इंटू 1/2 raised to power 4 प्लस 4C3 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे 1/2 raised to power 4 आएगा। तो 1/2 raised to power 4 तो आ गया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 6 + 4, तो 10/16 इज इक्वल टू 5/8 आ गया इसका आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या बोला है उसने। भाई कह रहा है क्या, 10 कॉइन आर टॉस, टोटल कॉइन को 10 कॉइन को टॉस किया गया है, तो n इज इक्वल टू 10 आ गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड, तो यहाँ से भैया p कितना आएगा 1/2 और q भी कितना आएगा 1/2। उसने हमसे पूछ दिया पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 8, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 9 और फिर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 10। तो पी एक्स इज इक्वल टू 8 निकालोगे तो 10C8 और 1/2 raised to power 8 और 1/2 raised to power 10 - 8, फिर प्लस 10C9 1/2 raised to power 9 और फिर 1/2 raised to power 10 - 9, फिर प्लस 10C10 1/2 raised to power 10 और 1/2 raised to power 10 - 10। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट। अब 10C8 को सॉल्व करो, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, तो आ जाएगा 9 5 जब 45। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 45, तो यहाँ पे लिखो 45 इंटू 1/2 raised to power 10, फिर प्लस 10C9 को सॉल्व करोगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 10। तो इसको सॉल्व हमने किया तो कितना आया 10, वापस से 1/2 raised to power 10, फिर प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 इंटू 1/2 raised to power 10। तो 1/2 raised to power 10 को तो ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 45 प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/1024 इंटू 45 और 55 और 156। ठीक है जी, अब इसको 4 से कैंसिल करो, इसको भी 4 से कैंसिल करो, तो आ जाएगा आपका 256, है ना। फिर 2 से कैंसिल करो तो 7 पे चला जाएगा, ये 128 पे चला जाएगा, और तो कैंसिल नहीं होगा ना ये, नहीं भाई अब कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया 7/128। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहा हुआ है 4 कार्ड आर ड्रॉन 1 by 1 with replacement from a well shuffled deck of the playing card, deck of 52 playing card. Find the probability at least 3 cards are of the diamond। तो देखो सबसे पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता कितना है 52, तो डायमंड कितना होगा भाई, टोटल डायमंड होता है 13, तो नॉन डायमंड कितना होगा
भाई नॉन डायमंड कितना होगा 39, और उसने n आपको टोटल कितना दे दिया 4 दे दिया। तो सक्सेस किसकी बात करेगा, सक्सेस में डायमंड की बात करेगा। तो P इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा 13/52, 13/52 इज इक्वल टू 1/4। तो Q इसका कितना आ जाएगा 3/4। अब क्या बोला है उसने, एट लीस्ट 3 कार्ड्स आर डायमंड, यानी कि P x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो P x इज इक्वल टू 3 प्लस P x इज इक्वल टू 4 पूछा है। तो इसके अंदर n कितना है 4, तो 4c3 और P है 1/4 रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर 3 और 3/4 रेज टू पावर 4 - 1 प्लस 4c4 1/4 रेज टू पावर 4 और 3/4 रेज टू पावर 4 - 4। और स्टूडेंट यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा 3। तो 4c3 को सॉल्व करोगे ना तो 4 आएगा। तो यहाँ से आ गया 4 इंटू 1/4 रेज टू पावर 3 यहाँ है और 3/4 रेज टू पावर 1 यहाँ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 रेज टू पावर 4 इंटू 3, कोई दिक्कत। फिर प्लस 4c4 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा इंटू, वापस से मैं लिख रहा हूँ 1/4 रेज टू पावर 4। अब देखो दोनों जगह से कॉमन आ रहा है 1/4 रेज टू पावर 4। तो यहाँ से क्या बचा 4 3 = 12 प्लस 1 13 अपॉन, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 500 नहीं 256 256। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा ये। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से आपको मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।